न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, अरे देने अरे देने वाले गरीबी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदना सीधी न देना, गरीबी जो दे बदना सीधी न देना, गरीबी जो दे बदना सीधी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदना सीधी न देना, ओ गरीबी जो दे बदना सीधी न देना, गरीबी जो दे बदना सीधी न देना। और कहना है गरीब का दर्द गरीब जान सकता है मेरे भाई। सुदामा ऐसे गरीब हो गए कि आज दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे? तेरी रहमतों से दुखी कर गरीबा, ओ तेरी रहमतों में दुखी कर गरीबा, तेरी रहमतों से दुखी कर गरीबा, तेरी रहमतों में दुखी कर गरीबा, किसी को गरीबी न देना, ओ तेरी किसी को गरीबी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना, अरे देने वाले गरीबी न देना। और क्या दिन भर बेचारे द्वार द्वार डाटा डाटा चिल्लाते हैं, दिन भर के जाने द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते, दिन भर बेचारे द्वार द्वार डाटा डाटा चिल्लाते हैं, जय हो पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं, पीरों की जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, जय हो एक घर मांगा दो घर मांगा, एक घर मांगा दो घर मांगा, लोटा भर आटा मिला नहीं, भरी मांगा दो भरी मांगे लोटा भरी आटा मिला जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, एक घर मांगे दो घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं, भरी मांगे तो भरी मांगे लो भरी आटा मिला नहीं। आज सुदामा जी महाराज भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज फिर भी मगन हैं। ये भाई गरीबों की दुनिया इज्जत खरीदे, गरीबों की दुनिया
करेंगे किसी को गरीबी न देना। गरीबी न देना। अरे देने वाले गरीबी न देना। और क्या अरे देने वाले गरीबी न देना। अरे देने वाले गरीबी न देना। गरीबी जो देना देना सीधी न देना। गरीबी जो दे गरीबी न देना। गरीबी जो दे गरीबी न देना। आज सुदामा जी महाराज दरवाजे दरवाजे भीख मांग मांग करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सुदामा की पत्नी जिनका नाम है सुशीला, ए भाई सुशीला आज वास्तव में उस गरीबी को झेल रही है। और आज सुशीला आंगन में बैठी हुई आज अपने पिया की बात जो रही है कि मेरे स्वामी आएंगे। और आज किस प्रकार से सुशीला गरीब बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीब। ऊपर वाले ऊपर बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीब।
आज सुदामा जी महाराज दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हुए, दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हुए जिस समय, लेकिन सुदामा जी महाराज फिर भी मगन रहते हैं। ऐसी गरीबी है, अरे देने वाले गरीबी न देना, और गरीबी जो दे तो हुई गई रहे। तिष्ठ यू का हो, यो तिष्ठ का हो, बैठ जाओ गुरुजी। हाँ, ये हमारे पर बीच मरती है। हटो उसकी जगह से, हटो 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 उसकी जगह से। गुरुजी हाँ, अब बोरिया बिछाई ले। आप बोरी बिछाओ और बैठ जाओ। अरे ये क्या है, ये क्या लेके आ गए? ये क्या है? बोरी। ये बोरी है? अम्मा कहते रहे पुरानी वाली बेकार हो गई, नई वाली ले जाओ। चलो बिछाओ, बिछा लो, बिछा लो, बिछाई ले। हाँ। गुरुकुल का नियम है, जब गुरुकुल में आओ तो सबसे पहले गुरुवंदना की जाती है, गुरुवंदना की जाती है। इसलिए सभी लोग खड़े होकर के गुरुवंदना करो, क्योंकि गुरुकुल में आकर के गुरुवंदना करना ये कर्तव्य होता है। बेटा खड़े हो जाओ, बड़े आनंद के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। परिसीमा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाओगे। हम दीन दुखीन बलों विकलों के सेवक बने संताप हरे। भूले घटिके उनको तारे खुद कर जाए।
विसर लिया पुना सुचि प्रेम सुधारस भरि सामी निज हानि मानि मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमानी रहे जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर होता है हमें जो कर्तव्य मार्ग पर डट जाए ओम शांति शांति शांतिरभवतु। बोलिए भारत माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बात बताइए बेटा, उधर है, तुम्हारा क्या नाम है? जी गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारा? झंझटीलाल। झंझटीलाल। जी गुरुजी। बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? हमारो नाम? हाँ। भकभकानंद। भकभकानंद। जी गुरुजी। बैठ जाओ। इधर तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा क्या बताए? तुम्हारा क्या नाम है? हमारो नाम का पूछ करियो? क्या? हमारो नाम पूछ करियो? तुम्हारा नाम क्या है? हमारो नाम? हाँ हाँ। हमारा नाम जानती का है? क्या नाम है? हमारा नाम है दलिद्री प्रसाद। दलिद्री प्रसाद? यस टीचर। एक बात बताओ, तुम बड़ा शिष्टाचार रखे हो। बहुत तिष्ठ। यू का हो मेरे बेटी? बैठ जाओ। देखो हिंदी में बतावा करो। बैठ जाओ। क्या बात कर रहे हो? अब गुरुजी इनते नहीं पूछिए। अरे ये सब बालिकाएं हैं। अरे बालिकाएं तो नाम नहीं बताई है? ये बगैर नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बोलो। इनको नाम जानती का है? क्या नाम है? इनको नाम है श्री देवी। इनका नाम? इनका नाम है लक्ष्मी देवी। ये तुमको कैसे मालूम? ये हमारे स्कूल में पढ़ने जाती है तो हमका भी धीरे मैं बताई देती है। दलिद्री प्रसाद। बैठ जाओ। आई रे झंझटीलाल। जी गुरुजी। तुमको जो पाठ याद करने को दिया गया था तुमने याद किया? जी गुरुजी। दलिद्री प्रसाद, तुम कहाँ जा रहे हो? झंझटीलाल। जी गुरुजी। सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। याद अच्छी तरीके से करो। जी गुरुजी। बैठ जाओ। भकभकानंद। जी गुरुजी। तुम महाभारत का कोई मंत्र सुनो। क्यों क्यों क्यों? गुरुजी और कुछ सुन लो। दलिद्री प्रसाद, तुम कहाँ चल देते हो?
बकबकानंद जी गुरुजी रामायण का श्लोक सुनाओ। रामायण अरे वो सुनो अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ गुरुजी मरते छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ गुरुजी छोड़ेंगे ना हम बकबकानंद जी गुरुजी बैठ जाओ। श्री देवी तुम सुनाओ। ये गुरुजी बकरी चरावाई जाती इनका मालूम कुछ नहीं। लक्ष्मी देवी तुम सुनाओ। सुनाइए, बोलो बोलो। बोलो सुनाइए। जो याद करने को दिया गया था तुमने याद किया? सुनाइए सुनाइए। दलिद्री प्रसाद तुम एक बेत ले आओ, पहले तुम्हारी पिटाई हो जाए। कि जपिले सियारा मोयागे विकट बन पड़े जपिले सियारा मोयागे विकट बन पड़े जपिले सियारा मोयागे विकट बन पड़े अरे भावन को बैठ जाओ बैठ जाओ। दलिद्री प्रसाद कहाँ जा रहे हो? हमारी किताब ले ले। क्यों उसकी किताब तुमने क्यों ली? काहे की किताब? क्या अंग्रेजी जानते हो? संस्कृत नहीं जानते हो? वो दिन पहले जानी रहना लिख दे। सुदामा जी गुरु तुम भी सुनाओ जो याद करने को दिया गया था। सुनाइए। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण। ओम क्लीं देवकी सुत हिं हिं क्लीं ज्वालय ज्वालय प्रज्वल प्रज्वल। ओम सिंह सांग सिंह। ओम क्लीं देवकी देवाय नमः। बैठ जा। ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हो, मंत्रों का उच्चारण करना यह कर्तव्य होता है। कन्हैया तुम तो गैया चराए हो। दलिद्री प्रसाद तुम बैठो, अभी तुम्हारा नंबर आएगा तब पता लगेगा।
कन्हैया जी गुरु जी। तुम भी सुनाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बैठ जाओ। दलितरी प्रसाद, दलितरी प्रसाद। कौन है? दलितरी प्रसाद, यस टीचर। तुमको जो याद करने को दिया गया था तुमने याद किया? और गुरुजी हाँ, थोड़ो थोड़ो याद करेंगे। थोड़ा थोड़ा याद किया। क्यों? काहे? तुम्हें जो याद करने को दिया गया था वो तुम सुनो। हाय रे, सुनियो जरूर। सुनाइए। बेत लाओ, बेत लाओ। लायो ना कोई लोग। कहो मरवाई डरैया हो का? इतने बड़े तलवार दे दो बन जाए हनुमान। दलितरी प्रसाद, सुनाइए। यही बात है, कहता है हनुमान बन जाएगी। सुनाइए। सुनाई। जो तुमको याद करने को दिया गया था वो सुनाओ। नाम 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 नाम। ओम करुणावतारम और सीमेंट मोरन डारी देव पानी चपक जाए फौरन। ये क्या है? श्लोक। ये श्लोक सुनाइए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, हो हम लड़का तुम बाप हमारे। दलितरी प्रसाद, यस टीचर। ये तो श्लोक है। ये श्लोक है। ये श्लोक है। बहुत पुराने श्लोक हैं। सुनाइए। नहीं बहुत भाई मरकट है। देखो ऐसे घुमायो ना। सुनाइए। सुनाई दे। देखो हंसो ना जोगर हंसी। दलितरी प्रसाद, सुनाइए। ये सब हंसी दे हमार जान जो एक कड़ी का चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। दलितरी प्रसाद, सुनाइए सुनाइए। हाँ सुनाई रहे। सुनाइए। और कमरे में गुडू रोई रहे वही बलम लेवाने चले। ये क्या है? पन्ना। पन्ना? पलटी को क्या देख देख के सुना रहे हो? नहीं तब है कहरन हंसे ना। पलटी को पन्ना नहीं मान्य। अबे हमारे ऊपर ही तो हम तो बन जाए हनुमान। मिली गया। और पानी को पैसा पानी माँ भरना कदे बेईमान। ये क्या है? पन्ना। पन्ना? पलटी को फिर तुम्हारे पन्ना पलट गया। अब की मिली को सुनाइए। ओ नजरी माराई हो नजरी मार।
दलिद्री प्रसाद यस टीचर का घट्टी लगाई नहीं दलिद्री प्रसाद तुम्हारे लिए काम है गुरुकुल में सफाई का काम करने का। तुम्हारा यही काम मिलेगा। बहुत सफाई कर्मी लागे गुरुकुल में साफ सफाई का कार्य, गायों के लिए चारे की व्यवस्था तुम्हें ही करनी है। और ये राजन भैया जो हमारे कमलेश प्रधान जी के छोटे सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से 500 मुद्राएं भगवान श्री गोविंद जी के चरणों में आई हैं। गोविंद जी महाराज कल्याण करें, मेरी हार्दिक कामना है। और 500 मुद्राएं हमारे कमलेश प्रधान जी के पुत्र सत्येंद्र भैया जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। भगवान गोविंद जी महाराज कल्याण करें, मेरी हार्दिक कामना। और 500 मुद्राएं हमारे भैया कमलेश प्रधान जी ने कहा, एक काम करो बेटा, जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों मिलजुल के खा लेना। लेकिन सुदामा ने बहुत बड़ी गलती कर दिया यहाँ पर। क्या? इधर लकड़ी लेने के लिए जब गए तो संध्या हो गई, और संध्या जब हो गई तो पानी बरसने लगा। उसी समय महाराज आज एकदम एक वृक्ष के नीचे दोनों भैया बैठे हैं। लेकिन सुदामा ने क्या किया? अरे जो चने सुदामा बांधे था, सुदामा बांधे था, उसने मोहन को दिए नहीं। और धीरे धीरे चबन लगो, और धीरे धीरे चबन लगो, प्रश्न जाहिर नहीं। मोहन ने कट कट शब्द सुना, भैया क्या खाता है? कछ होए तनिक मोको दे दे, कछ होए तनिक मोको दे दे, मोहन दम निकला जाता है। अरे दादा क्या खा रहे हो? सुदामा कहने लगे अरे कुछ नहीं है भैया। कपटी बोला क्या रखा है? और दांतों को शीत सताता है, और इसलिए तुम्हें खाने जैसा कटकट का शब्द सुनाता है। कट का शब्द सुनाता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। एकदम जवाब दिया। सुदामा ने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो इतना कहा, भगवान कन्हैया कहने के जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहा गया है क्या? अरे गुरु से कपट मित्र से छोड़, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुए निरधन या हुए कोड़ी। गुरु से कपट करने वाला, मित्र से चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। आज यही कारण था सुदामा गरीब हो गए और कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा की गरीबी कैसी है मेरे भाई, आइए देखते हैं। बोलिए आनंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।
गोविंद भगवान की। हाँ, आचमन करा दीजिए भैया, आचमन करा दीजिए और पुनः बैठ जाइए अपने यथास्थान पर। इधर सुदामा जी महाराज जिस समय भिक्षा मांग करके आज जिस समय सुदामा जी महाराज और ये हमारे प्रधान जी की धर्मपत्नी अर्थात हमारे परीक्षित जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक भगवान जी की इस पावन गाथा में 200 मुद्राएं समर्पित कर रही हैं। भगवान श्री गोविंद जी महाराज कल्याण करें, मेरी हार्दिक कामना। हाँ, सुदामा जी महाराज आज इधर जिस समय सुशीला के पास आए, सुशीला से कहने लगे, ऐ सुशीला क्या बताऊं, ऐसी गरीबी है। सुशीला कहने लगी, स्वामी आप एक काम कीजिए, अरे ये पता नहीं कौन सा ऐसा पाप हो गया जो ऐसी गरीबी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सुदामा कहने लगे, क्या बताऊं सुशीला, एक बार मैंने कन्हैया से झूठ कह दिया। सुशीला कहने लगी, स्वामी आप चले जाइए द्वारिकापुरी और द्वारिकापुरी जा करके और उनसे क्षमा मांगे आइए। सुदामा कहने लगे, अरे सुशीला अरे बीत जई है ऐसे उमरिया, लेकिन अरे दुअरिया नाही जइबे हरि के, दुअरिया नाही जइबे हरि के, दुअरिया नाही मैं नहीं जाऊंगा। जो इतना कहा सुशीला कहने लगी, स्वामी आप चले जाइए। सुदामा कहने लगे, अरे मित्र के पास जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट में लेके जाओ, मेरे पास क्या है। आज जो इतना कहा आज उसी समय सुशीला कहने लगी, स्वामी आप रुको, मैं अभी आ रही हूँ। आज निकल पड़ी है सुशीला और मांग रही है, आज क्या, अरे बहिनी एक मांग हमारी अरे स्वीकार कर लिया। ए बहना पड़ोसी के पास जाके आवाज लगाने लगी, अरे बहिनी एक मांग हमारी और स्वीकार कर लिया। अरे हमें थोड़ी कहे तू चावल उधार दे दिया, हमें थोड़ी कहे तू चावल उधार दे दिया, हमें थोड़ी कहे तू चावल उधार दे दिया। हमारी स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। थोड़ी कहे तू चावल उधार दे दिया, तू चावल उधार दे दिया, तू चावल उधार दे दिया। बहिनी एक बात हमारी स्वीकार कर लिया, बहिनी एक बात हमारी स्वीकार कर लिया। हमें थोड़ी चावल उधार दे दिया, चावल
हमारे भगवान घर नहीं है, सजना हमारे भगवान घर गए हैं। दर्शनवा करके लौटे जब आए हैं, दर्शनवा करके लौटे जब आए हैं। तोहरा ऋण सारा पहली उधार दिया, हमें थोड़ी कह तू उधार कह, हमें थोड़ी कह एक बार हमारी स्वीकार कर लिया, हमें थोड़ी कह तू उधार कह दिया, हमें थोड़ी कह सुशीला चावल मांग रही है पड़ोसिन के पास, और चावल जिसमें सुशीला मांग रही है, श्रोताओं आज क्या दशा है। हमें थोड़ी कह तो चावल उधार कह दिया, हमें थोड़ी कह तो चावल उधार नहीं है, हमें थोड़ी कह चावल उधार नहीं है। आज सुशीला पड़ोसिन के पास जाकर के आज थोड़े से चावल मांग करके लाया। इस स्नेह रहा आप लोगों का, ये 7 दिवसों का कार्यक्रम आप लोगों ने श्रवण किया, देखा। हमसे या हमारे साथियों से अगर किसी प्रकार की गलती हुई हो तो अपना समझ करके भाई क्षमा कर देना, क्योंकि आज के बाद हम आप लोगों से कहने नहीं आएंगे। बड़ा आप लोगों ने त्याग किया, बड़ा आप लोगों ने योगदान दिया, बड़ा आप लोगों का स्नेह रहा, बहुत बड़ा सम्मान दिया हमारे समस्त ग्रामवासियों ने, और बहुत बड़ा सम्मान हमारे इनके परिवार की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, जिस सम्मान को मैं वास्तव में बखान नहीं कर सकता। ये सब भगवान की कृपा है। पहला एक ऐसा अवसर मिला कि जहाँ पर इतना बड़ा सम्मान हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा प्राप्त हुआ। मुख्य यजमान जी के द्वारा ऐसा जीवन में सम्मान पहली बार प्राप्त हुआ है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है भगवान श्री नारायण जी महाराज, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रधान जी ने हमको सम्मान दिया, हम प्रभु से याचना करेंगे परमात्मा उसी प्रकार से इनका भी सम्मान होता रहे। जैसा सम्मान इनके परिवार की तरफ से मुझे प्राप्त हुआ, भगवान श्री नारायण जी महाराज से याचना करूंगा, भगवान श्री नारायण जी महाराज इनके परिवार को एवं इनका उसी प्रकार से जैसा सम्मान इन्होंने प्रदान किया है, उसी प्रकार से भगवान जी इनको भी सम्मान प्राप्त होता रहे। ये मैं इस व्यासपीठ से भगवान श्री नारायण जी से निवेदन करूंगा, भगवान श्री गोविंद जी महाराज से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा कहा गया है, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोर सुधारो सो सब बाती। और हमारे गांव वालों ने, ग्रामीण वासियों ने, समस्त भक्तों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ए भाई, आप लोगों ने बहुत बड़ा कष्ट झेला है इन 7 दिवसों में। हमसे आप लोगों को बहुत बड़ा कष्ट मिला, और उस कष्ट के लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और साथ ही साथ एक विशेष सूचना हम आप लोगों को और दे दें। वास्तव में भगवान की कृपा है, और आप लोगों के कष्टों को, आप लोगों के इस अथाह स्नेह को देखते हुए ये पावन कार्यक्रम आप लोग जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं,
बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में दिन की बेला में 12 बजे से वो 1 बजे से और 4 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और रात्रि की बेला में 7 बजे से 11 बजे तक 11:30 बजे तक ये पावन कार्यक्रम चलता है। आप लोगों का ये स्नेह इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया भगवान की कृपा से, और इसी स्नेह को देखते हुए आप लोगों को वास्तव में बहुत बड़ा योगदान रहा। और योगदान के साथ साथ एक विशेष सूचना ये है कि ये पावन कार्यक्रम जो समयानुसार आप लोग दिन की बेला में 1 बजे से 4 बजे तक और रात्रि की बेला में 7 बजे से 11 बजे तक 11:30 बजे तक देखते हैं, श्रवण करते हैं। ये पावन कार्यक्रम कल की बेला में प्रसन्नता होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये विशेष सूचना है। आप लोगों के इस स्नेह को देखते हुए हमने आप लोगों का ये जो त्याग रहा, ये इस त्याग को देखते हुए कल इसी पावन पंडाल में दिन की बेला में 1 बजे से 4 बजे तक जो पावन कार्यक्रम आप लोग प्राप्त करते हैं, और रात्रि की बेला में 7 बजे से 11 बजे तक पावन कार्यक्रम प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे, और इसी पावन पंडाल में आप लोगों को यह पावन कार्यक्रम कल बड़े ही आनंद के साथ जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, कल इस पावन पंडाल में आप लोगों को यही कार्यक्रम नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। जय, क्या बात, नहीं मिलेगा ये पावन कार्यक्रम। आप लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, आप लोगों ने बहुत बड़ा कष्ट झेला है इस शरीर के द्वारा, क्योंकि आधी रात तक जगाना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। कल से आप लोग आराम करो, और आराम के साथ में बड़ा ही आनंद प्राप्त करें घर में अपने। और बस मेरा यही निवेदन है कि प्रभु के चरणों में मन को लगाते रहो, यही मेरी याचना है प्यारे।